बेनजीर, मैंने तुझे इसको लाने के लिए कहा था, तू अंदर आके भूल ही गई कि किस काम से आई थी। अम्मा सर मैं जायदा चल, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना मैं शादी नहीं करूंगी, फिर वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने भी तुझे कुछ कहा था, वो क्यों भूल गई है? देख तेरी शादी वहीं होगी जहां तेरे बाबा साई तय करेंगे। ज्यादा तमाशा ना कर और चल चुपचाप। लेकिन अम्मा से बस बस, मैंने माँ बन के तेरी सारी बातें सुन ली है ना। मुझे पीर दाऊद की घरवाली बनने पे मजबूर ना कर, समझी तू? चल। मैंने तुम्हें समझाया था जायदा, अगर यहाँ शादी नहीं करनी ना तो भाग जाओ। उस वक्त तुमने हिम्मत नहीं की, और जिसमें हिम्मत नहीं होती ना उसको मोहब्बत भी नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ वापस आकर। तुम अगर अभी भी हिम्मत करो ना तो अपनी मोहब्बत हासिल कर सकती हो। आज तो वो तुम्हारे निकाह की तारीख लेने आए। निकाह तो आज है ही नहीं। तुम उनसे जाके मिलो, जब वो चले जाएं फिर बताऊंगी आगे क्या करना है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी यहाँ भागने से। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। पक्का मेरी मदद करोगे ना? मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। पीर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि सियासत जो है वो कांटों पे चलने का नाम है। एक टेढ़ा कदम पड़ जाए इंसान खाई में गिर जाता है। भाई जी, एक बात तो तय है, एक बार आप गिर जाएं तो फिर दूसरा आपको उठने नहीं देता। जी सही फरमा रहे हैं आप। सियासत में आपकी पार्टी के लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और वो इसी इंतजार में होते हैं कि कब आप गिरें, क्योंकि जब आप गिरते हैं तो उन्हें उठने का मौका मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि सियासतदान अपने साये पे भी भरोसा नहीं करता। अपने अंकल की बातें सुन रहे हो? जी बाबा। सीखो कुछ इनसे। इन्होंने अपने छोटे से गांव से आगे बढ़कर मुल्क की सियासत में बड़ा नाम पैदा किया। ऐसी मिसालें कहीं मिलती नहीं। हमने तो जो कुछ करना था कर लिया, अब इन बच्चों की बारी है। ख्वाहिश तो यही है कि हमारे बच्चे 2-4 कदम हमसे आगे बढ़ जाएं। भाई जी, हम बड़े हाथ मिलाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। पीर साहब, हाथ बढ़ाने के लिए तो मखदूमाबाद आए हैं। देखिए, कल जब ये खबर ब्रेक होगी कि पीर साहब और भरवाना में रिश्तेदारी हो गई है तो बड़े बड़े ईवानों में भौचाल आ जाएगा। बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात और उनकी कुर्सियां खतरे में पड़ गई। आप जानते हैं अच्छी तरह कि मखदूमाबाद और उसकी सीट मेरे बड़े भाई पीर शफकत की वजह से अपने हाथ से निकल गई, वरना यहाँ तो मैं बगैर मुकाबला ही जीत जाता। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो हमारे सामने खड़ा हो। इन्हीं खानदानी झगड़ों की वजह से हम पिछले 2 इलेक्शन लड़े नहीं। भाई जी, इस बार मैं ऐसा नहीं चाहता। इस बार चाहता हूं कि सीट हमारे पास रहे। मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए। मेरे इल्म में ये सीट हमेशा आपके खानदान के पास रही है और आइंदा भी आपके खानदान के पास ही रहेगी। खानदान के पास नहीं भाई जी, सिर्फ हमारे पास। अब आपके सिवा इस खानदान में बचा ही कौन?
ना पीर शफकत साहब रहे, और सुना है कि उनकी वफात के बाद उनके बेटे का भी कोई पता नहीं है। पीर साहब, आखिर वो आपका भतीजा है। आपको उसे ढूंढना तो चाहिए था। मेरी बात समझ गए ना? ढूंढ लेते हैं। बेटा, अंकल को कुछ पूछो, ठीक तरह से पूछ नहीं रहे तुम। जी जी, लेना सर। लो बेटा, आप लो। नहीं बस बेटा, मैंने चाय पी है, आप रखिए। अल्लाह अकबर। हमारी खुशनसीबी होगी कि हमारे बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से हो जाए। वैसे कहाँ है आपकी बेटी, उसे बुलाए तो सही। जी, आजा। आओ तो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? आओ आओ, मेरे पास बैठो। आओ। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। जितना मैंने सुना था उससे भी ज्यादा प्यारी है आपकी बेटी। माशाल्लाह। बेटा, आपकी अम्मी बता रही थी कि आप मेडिकल में पढ़ रही थी, तो आपने अपनी स्टडी दरमियान में क्यों छोड़ दी? वो असल में इनके बाबा साईं इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, दूर नहीं रह सकते, तो बड़ी लाडली है उनकी। वो तो इसे देखकर ही लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी और सुलझी हुई है आपकी बेटी। माशाल्लाह। अब चाय लेंगी ना आप? समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर्स कुछ बता क्यों नहीं रहे। इतनी देर हो गई है, क्या हो रहा है? डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, आप प्लीज हौसला रखें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब, मेरे शौहर कैसी तबीयत है उनकी? हमने उनका ऑपरेट कर दिया। अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी के लिए बहुत अहम है, आप प्लीज दुआ करें। तुमने बताया नहीं, भरवाना मखदूमाबाद किसी खास मकसद के लिए आया था या वैसे ही पीर साहब के कदम बोसी के लिए यहाँ पर आया था? तुम मुझे ये तो बताओ जरा, मेरा हाल पूछने की बजाय हर वक्त पीर दाऊद की खोज में क्यों लगे रहते हो? जानते हो ना, माँ बनने वाली हूँ मैं। कभी मेरा हाल भी पूछ लिया करो। कहीं बोल तो नहीं गए कि बच्चा? नहीं, कुछ नहीं बोला। और वैसे भी बार बार ये बताना जरूरी नहीं। छोटी छोटी बातों पर नाराज क्यों हो जाते हो? अच्छा पूछो, क्या पूछ रहे थे? ये मिनिस्टर यहाँ पे क्यों आया था? चाचा साईं ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया मिनिस्टर के बेटे के साथ। अगले हफ्ते निकाह है दोनों का। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। हाँ, खबर तो बड़ी है, लेकिन इस खबर के पीछे जो असल खबर है ना, वो ज्यादा बड़ी है। चाचा साईं परवाना के साथ मिलके कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं। किस खेल की बात कर रही हो तुम? चाचा साईं को कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं जो अपने पत्ते सबको दिखा दे। ये तो वक्त ही बताएगा, मगर सच ये है कि बात कुछ और है। रिश्ता ही करना होता तो खानदान में क्या कम लड़के थे? अच्छा बताओ ना, क्या चल क्या रहा है उनके दिमाग में? चच्चू साईं अपने मंसूबों की खबर अपने बेटे को ना लगने दे। मैं तो फिर बहू। खैर, एक बात तो तय है कि उनके ये मंसूबे
कामयाब नहीं होंगे। क्या क्या मतलब ये कि जिस रिश्ते की बुनियाद पर वो अपनी सियासी इमारत खड़ी करना चाह रहे हैं ना, जब वो बुनियाद ही नहीं रहेगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी? मैं कुछ समझा नहीं। जल्दी समझ जाओगे, थोड़ा सा इंतजार कर लो, फिर सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारी मदद के बगैर मैं अपने मंसूबे में कैसे कामयाब हो सकती हूँ। चचा साईं परवाना के साथ मिलके कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं। रिश्ता ही करना होता तो खानदान में क्या कम लड़के थे?